वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। जय नृसिंह, हर हर महादेव। आप सभी को होली की हार्दिक मंगलमयी शुभकामनाएं। आप लोगों ने बड़े सुंदर ढंग से इस होली के पवित्र पर्व को मनाया। यह आनंद और आह्लाद का विषय है, क्योंकि भक्त राज प्रहलाद की विजय का यह उत्सव है। भक्त राज प्रहलाद की विजय हुई, इस कारण से इस पर्व को मनाया जाता है। अनेक अत्याचार प्रहलाद जी के ऊपर किए और प्रहलाद जी स्मरण भक्ति के आचार्य हैं। साथ ही श्री प्रहलाद जी भक्तों में अग्रगण्य हैं। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीका इत्यादि जब भक्तों का नाम लिया जाता है तो प्रहलाद, नारद जी गुरु हैं, लेकिन गुरु से भी आगे श्री प्रहलाद जी निकल गए। और श्री प्रहलाद जी की कथा स्वयं नारद जी भागवत में वर्णन करते हैं। एक गुरुदेव अपने शिष्य की कथा वर्णन करते हैं। शिष्य ऐसा दिव्य चरित्र निर्माण करे कि गुरुदेव गौरव करें कि हमारे शिष्य ऐसे थे और अपने शिष्य की चर्चा करें। तो ऐसे श्री प्रहलाद जी, जिनकी चर्चा असुर ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, देवता भी करते हैं। जो असुरों के सदैव से शत्रु रहे हैं, वो देवता किसी सज्जन का, किसी व्यक्ति को सज्जन की उपाधि देते हैं, भक्त की उपाधि देते हैं, तो नाम लाते हैं प्रहलाद का कि प्रहलाद जैसा अमुक व्यक्ति है, वो उसको प्रहलाद जी की उपाधि दी जा सकती है। तो प्रहलाद जी भक्तों में अग्रगण्य हैं। पहली पंक्ति में उनका नाम है प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीका, व्यासाम्बरीश, सुखसौनक, भीष्मदाल्भ्याम, रुक्मांगदार्जुन विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। ऐसे भक्तों का स्मरण किया जाता है तो भक्तों में प्रथम नाम श्री प्रहलाद जी का आता है। श्री प्रहलाद जी अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं। संतों की सेवा, संतों के प्रति निष्ठा उनकी अद्भुत है। और श्री प्रहलाद जी भगवान का स्मरण, चिंतन, मनन जो कुछ करते हैं वो पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ करते हैं। उन्हें ये विश्वास है कि प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। न केवलम मे भवतस्य राजन, वो कहते हैं मेरा बल, आपका बल, अन्य किसी और का बल, जितना भी जिसके पास जो बल है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो प्रभु से प्राप्त है। ऐसे प्रहलाद जी, जब होलिका उनकी बुआ ही थी, राक्षसी थी, तो इसने प्रहलाद जी को जलाने के लिए अनेक प्रयास किए गए, नष्ट करने के। एक प्रयास ये भी था कि होलिका को अग्निदेव का वरदान था कि तुमको मैं जलाऊंगा नहीं, तुम अपनी सुरक्षा के लिए मेरा आश्रय ले सकती हो, मैं तुम्हें नहीं जलाऊंगा। और यही उसे सूझा कि जब मैं तो जलने वाली नहीं, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा और प्रहलाद नष्ट हो जाएगा। भाई का शत्रु समाप्त। भाई का शत्रु, मेरा शत्रु, सब असुरों का शत्रु ही है, क्योंकि विष्णु का उपासक है। तो प्रहलाद जी को गोदी में लेकर के होलिका बैठती है। और आप सबको मालूम है कि श्री प्रहलाद जी तो भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते थे। उन्हें तो ध्यान ही नहीं रहता था कि मैं कहाँ हूँ, उन्हें तो लगता था प्रभु की गोदी में हूँ। तो श्री प्रहलाद जी भगवान नाम स्मरण करने लगे और होलिका का दहन हो गया। और प्रहलाद जी बड़ी प्रसन्नता से
वहाँ अग्नि में बैठे बैठे मंद स्मित हास्य करते हुए भगवान नाम का स्मरण कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, जप कर रहे थे। और हिरण्यकश्यपु वो बहुत क्रोधित हो गया और बोले कि मूर्ख धूर्त, तू क्यों नहीं जल रहा है? तुझे कितना भय नहीं है? मेरा भय नहीं तुझे? अग्नि का भी भय नहीं? तो प्रहलाद जी ने कहा, राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप शमनैक भेषज। पिताजी, राम नाम जपने वाले को कोई भय नहीं होता। प्रभु के आश्रय को लेने वाले को किसी का भय नहीं, भय हो सकता नहीं। राम नाम, भगवान नाम स्मरण करने वाले को काहे का भय हो सकता है? राम नाम जपताम कुतो भयम, क्योंकि सर्वताप शमनैक भेषजम। जितने भी ताप हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, उन ताप, दुख और कष्टों को उपशमन करने की, नष्ट करने की औषधि तो राम नाम है, औषधि तो प्रभु का नाम है। सर्वताप शमनैक भेषजम, सर्व तापों को, सर्व पापों को, सर्व कष्टों को नष्ट करने की शक्ति भगवान नाम में है। इसलिए पिताजी देखो, पश्यतात मम गात्र सन्निधो। हे पिताजी, हे तात, तुम मेरे शरीर के निकट आकर तो देखो, मुझे बिल्कुल भी आग ये और कोई भी अस्त्र शस्त्र मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पश्यतात मम गात्र सन्निधो पावकोपि सलिलायते धुना। अधुना पावकोपि सलिलायते, मेरे गात्र का सन्निधान प्राप्त करके, मेरे शरीर का स्पर्श करके ये अग्नि भी शीतल हो गई है, बर्फ की तरह ठंडी हो गई है। और मुझे बाहर गर्मी लग रही थी, और जैसी अग्नि में आपने मुझे डाला, ये होलिका देवी बुआ जी तो जलकर राख हो गई, और लेकिन मेरे लिए पावकोपि सलिलायते धुना, पावक भी आज मेरे लिए शीतल हो गया। इसमें एक ही कारण है, सर्वताप शमनैक भेषजम। मैंने प्रभु का आश्रय लिया, उनके नाम का आश्रय लिया, इसलिए अग्नि का ताप भी समाप्त हो गया। ये मेरे प्रभु की महिमा है, उनकी कृपा है, प्रभु की करुणा, कृपा, अनुग्रह है मुझ पर बरस रहा है, और मुझे उस पर विश्वास है। बस प्रभु पे विश्वास के कारण प्रभु को प्राप्त करने के लिए बस केवल अमलिया भक्त्या के द्वारा ही भगवान प्राप्त होते हैं। निष्काम और पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ जो प्रभु के साथ प्रेम किया जाता है, उससे प्रभु की संपूर्ण कृपा जीव को प्राप्त होती है। तो यह होली का पर्व हमें भक्त बनाने के लिए मनाया जाता है। ये भक्त का अनुसरण करने का त्योहार है। ये भक्त के लक्षणों को अपने में लाने का त्योहार है। अपने प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ाने का यह त्योहार है। अपने प्रभु के प्रति विश्वास, निष्ठा को बढ़ाने का यह पवित्र त्योहार है, जिसे हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल के लोग विशेषकर इस पवित्र अवसर पर दशमी और एकादशी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत प्रभु के गुणों का गान करते हैं। अनेक प्रकार की चर्चाएं होली के माध्यम से करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। और ये हमारे लिए हमारी एक पूर्वजों की विरासत है, और हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और आप सब लोगों को
प्रभु की कृपा प्रहलाद जी की भांति प्राप्त हो और हम भी आप सबके साथ प्रभु की कृपा को प्राप्त करें, उनके अनुग्रह के भागी बने। इन्हीं सब मंगल, शुभ, पवित्र कामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय नृसिंह, हर हर नृसिंह। देखो, नृसिंह भगवान की विशेषता बताई गई है। तप्त हाटक के शांत ज्वलत पावक लोचन वज्राधिक नखस्पर्श दिव्य सिंह नमोस्तुते। नृसिंह पुराण में यह मंत्र मंगलाचरण के रूप में महर्षि वेदव्यास ने निवेदित किया है। वो कह रहे हैं, वज्राधिक नखस्पर्श, वज्र से भी अधिक जिनके नखों का स्पर्श है, कठोर। इसलिए तो दैत्य हिरण्यकश्यपु के उस वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया जिसको देवराज इंद्र का वज्र भी विदीर्ण नहीं कर पाया था। तो ऐसा वह वज्राधिक नखस्पर्श, वज्राधिक, वज्र से भी अधिक कठोर नखों वाले भगवान सिंह की हम वंदना करते हैं। दिव्य सिंह नमोस्तुते। वो दिव्य कोई प्राकृत सिंह नहीं है, दिव्य सिंह हैं। तो ऐसे दिव्य सिंह भगवान नृसिंह के श्री चरणारविंदों में हम वंदन करते हैं। जय